केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार ग्वालियर के जय विलास पैलेस पहुंचे। इस दौरान अमित शाह के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह का पैलेस में पारंपरिक राजशाही अंदाज में स्वागत किया गया। अमित शाह पैलेस में करीब 1 घंटा तक रुके और शाही पकवान का स्वाद चखा। उन्हें चांदी की रेल में शाही पकवान परोसे गए। इस दौरान महल में विशेष इंतजाम किए गए थे। मराठी ढोल पर कलाकारों ने अपना शानदार प्रदर्शन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयविलास पैलेस पहुंचे। जयविलास पैलेस सिंधिया का महल है। यहां पारंपरिक और शाही अंदाज में उनका स्वागत किया। तकरीबन 40 मिनट से भी अधिक समय वो यहां पर रहे और अब वो रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं क्या कुछ इंतजाम था उनके स्वागत सत्कार का। मराठी पारंपरिक जो ढोल ताशे हैं उनसे उन्हें महल के अंदर प्रवेश कराया। ढोल ताशे लगातार बजते रहे और लंबे समय बाद इस तरह का माहौल महल में देखने को मिला। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा ग्रुप है। स्पेशली स्वागत के लिए बुलाया था आपको अमित शाह जी के। यस। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वैसे आते रहते हैं महल में की नहीं, पहली बार, फर्स्ट टाइम। महल के कार्यक्रमों में आते रहते हैं। पिछला जो यहाँ पर शताब्दी उत्सव मनाया जाता है उस कार्यक्रमों में भी हम लोग शिरकत करते रहते हैं। ये ज्ञानेश्वरी ढोल ताशा पथक महाराष्ट्र का है बैंड, लेकिन ये ग्वालियर में ही हम सभी ग्वालियर के कलाकार हैं, ग्वालियर के लोग ही मिलकर उसको करते हैं। ये छतरी बाजार में स्थित है। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ स्वागत सत्कार किया गया। एक सुंदर सा ये नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस तरह से माहौल था कुछ। और महल से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, यहाँ के जनसंपर्क अधिकारी हैं केशव पांडे जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण पल था, काफ़ी समय रहे गृह मंत्री अमित शाह जी। ये बात बिल्कुल सही है कि आज ग्वालियर के लिए बहुत ऐतिहासिक पल और क्षण समय ये रहा। करीब 1.5 घंटा उन्होंने यहाँ बिताया और दरबार हॉल देखा उन्होंने। मराठा गैलरी जो एक नई बनाई गई है जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या वो अपना शिवाजी से लेके और मराठा जो डायनेस्टी है और जो मराठा शासक हुए उन सब की एक बहुत बेहतरीन यहाँ जो बनाई गई है गैलरी, उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है। और कुछ शाही व्यंजन भी उनके लिए परोसे गए। शाही व्यंजन उनके जो ट्रेन है चांदी की वो चलाई गई, उसमें वो परोसे गए और दरबार हॉल का अवलोकन उन्होंने किया और म्यूजियम का भी उन्होंने अवलोकन किया। और ग्वालियर में उन्होंने काफ़ी उनका यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के यहाँ उनका काफ़ी स्वागत किया गया महाराज के यहाँ। तो ये थे केशव पांडे जो जनसंपर्क अधिकारी हैं जयविलास पैलेस के। उन्होंने बताया कि काफ़ी पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत सत्कार किया गया। उनके लिए शाही व्यंजन भी परोसे गए। तो यहाँ महल के अंदर एक ट्रेन है, वो मेहमानों को स्पेशली भोजन परोसती है, उसी से उन्हें भी भोजन परोसा गया। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, जी मीडिया, ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जय विलास पैलेस की मराठा आर्ट गैलरी में महारानी लक्ष्मीबाई को सिंधिया राज परिवार ने बड़े सम्मान से जगह दी है। उनकी शहादत को भी सिंधिया राज परिवार ने नमन किया है। लगभग 150 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद सिंधिया राज परिवार रानी लक्ष्मीबाई के प्रति आदर और निष्ठा प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जब पहली बार सिंधिया के महल जय विलास पैलेस पहुंचे, यहां उन्होंने मराठा आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया। इस गैलरी में सबसे ज्यादा चर्चा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की रही। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधिया राज परिवार पर गद्दारी जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं और यह कहा जाता है कि अंग्रेजों से जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थीं, तब सिंधिया राजघराने ने उनकी मदद नहीं की थी। 1857 की महान योद्धा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का जब जब जिक्र होता है तो ग्वालियर के सिंधिया परिवार का जिक्र जरूर होता है। कई बातें उनसे जुड़ी हुई हैं और कई इतिहास के पन्नों में कई आरोप उन पर हैं, लेकिन इसके इतर 160 वर्ष से भी अधिक समय बाद अब महारानी लक्ष्मीबाई को शान से जयविलास पैलेस यानी सिंधिया राजवंश के महल में याद किया जाने लगा है। आप देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह जयविलास पैलेस के इस म्यूजियम में पहुंचे थे। उन्होंने एक मराठा आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया। बड़ी सुंदर ये गैलरी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन सबके आकर्षण का जो केंद्र है वो ये
जो तस्वीर आप देख रहे हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की है, उनकी शहादत का जिक्र महल में किया गया है। उनके जीवन परिचय के साथ उनके पराक्रम की भी बात यहाँ पर की गई है, तो एक बड़ी बात है। और इस तरह से सिंधिया परिवार अगर महारानी लक्ष्मीबाई को याद करता है तो तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जब से सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से वे लगातार वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन करते रहे हैं और अब एक बार फिर महल में उन्हें स्थान दिया है, तो कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, जी मीडिया, ग्वालियर। और यहाँ में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।